क्या आपने कभी सोचा है जब हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ और हमारी मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होगी, तो फिर हम पूरी जिंदगी इतनी चिंता, डर और बेचैनी में क्यों जीते हैं? हम भविष्य को या फिर हम भविष्य की चिंता करते हैं, पैसे की चिंता करते हैं, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करते हैं। लेकिन जिस जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, उसी जीवन को हम हर पल अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते रहते हैं। क्या यही जीवन है, या फिर हम जीवन को समझने में कहीं भूल कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि, भारतीय दर्शन और व्यवहारिक जीवन के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में क्यों नहीं है? जब हम इस दुनिया में आए तब किसी ने हमसे नहीं पूछा कि हम किस परिवार में जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में आना चाहते हैं, या हमारा शरीर कैसा होगा। इसी तरह मृत्यु भी अक्सर हमारे तय किए हुए समय पर नहीं आती। इसलिए सदियों से भारतीय दर्शन ये कहता आया है कि जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन अर्थहीन है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें यह समझना चाहिए कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। फिर अब बात करते हैं, फिर चिंता क्यों होती है? चिंता का सबसे बड़ा कारण है भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। नौकरी कभी ना जाए, परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, शरीर कभी बीमार ना हो और जीवन में कोई दुख ना आए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज है वह कल बदल सकता है, और इसी बदलाव को स्वीकार न कर पाने से चिंता जन्म लेती है। अब बात करते हैं, क्या चिंता करने से भविष्य बदल जाता है? एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आज तक आपकी किसी चिंता ने भविष्य बदल दिया? हो सकता है चिंता ने आपको थका दिया हो, आपकी नींद छीन ली हो, आपकी खुशी कम कर दी हो, लेकिन क्या उसने समस्या का समाधान किया? अधिकतर मामलों में उत्तर होगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाह बन जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है चिंता और जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, जबकि चिंता हमें भीतर से कमजोर करती है या फिर खोखला करती है। अब बात करते हैं, आखिर शास्त्र क्या कहते हैं? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में बार बार एक बात कही गई है, मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, लेकिन हर परिणाम पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, ईमानदारी से कर्म करो, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक या फिर ज्यादा लगाव मत रखो। यही मानसिक संतुलन का मार्ग है। तो क्या सबसे पहले से तय है, इस बारे में बात करते हैं।
ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है कि सब पहले से तय है। ये प्रश्न बहुत सदियों से पूछा जाता है। क्या सब कुछ भाग्य है या सब कुछ कर्म है? भारतीय दर्शन में इस विषय पर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन अधिकांश परंपराएं ये मानती हैं कि जीवन में कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, जबकि उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हवा किसी दिशा में चलेगी, यह शायद आपके हाथ में ना हो। हवा किस दिशा में चलेगी यह शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन अपनी नाव का पाल कैसे मोड़ना है, ये काफी हद तक आपके हाथ में है। अब बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य की। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, दूसरों से तुलना कम करते हैं, हर छोटी बात पर तनाव लेना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। तो न जन्म हमारे हाथ में था, न मृत्यु पूरी तरह हमारे हाथ में है, लेकिन इनके बीच का जीवन हमारे निर्णयों, हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे व्यवहार से आकार लेता है, यानी शेप लेता है। इसलिए चिंता में जीवन बिताने के बजाय हर दिन को जागरूकता, ईमानदारी और संतुलन के साथ जीने का प्रयास करो, क्योंकि शायद जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन की गुणवत्ता। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें या शेयर करें जो हर छोटी बड़ी बात की चिंता में जीते हैं। और कमेंट में बताइए आपके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है और क्या उसे वास्तव में पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में एक और नई रहस्यमय टॉपिक के साथ।